नमस्कार जोहार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे 14 जेपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके मॉडल आंसर के साथ बात करेंगे हम लोग। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन लिया है सिंधु घाटी सभ्यता और झारखंड के प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक स्थलों के संदर्भ में भारतीय सभ्यता के विकास की निरंतरता का मूल्यांकन कीजिए। ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने लेने की कोशिश करी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका कैसे झारखंड के साथ, ठीक है, किसके साथ, झारखंड के साथ कैसे कोरिलेट करके और अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा। क्योंकि आप देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो एक ताम्रपाषाणिक सभ्यता थी, ठीक है, यानी तांबा और पाषाण दोनों के मिश्रण से उपकरण बनाए जाते थे। एक एडवांस सभ्यता, एक तरह से अर्बनाइजेशन थी, नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन इन इंडिया उसको बोला जाता है। तो बहुत सारे ऐसे झारखंड में स्थल मिले हैं जो कि कहीं न कहीं ताम्रपाषाणिक उस समय की सभ्यताओं से मिलते जुलते हैं। तो उनकी क्या कंटिन्यूटी रही उसके संदर्भ में हमने इस क्वेश्चन को लिया है और ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। लगभग आप 500 से लेकर के और 600 वर्ड के बीच में, या फिर अगर आप चाहें तो 600 से 700 वर्ड भी, लेकिन महत्वपूर्ण वर्ड नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण जो होते हैं आपके आंसर्स में आपके कंटेंट, आपके प्रेजेंटेशन, ठीक है, कोरिलेशन, ये सारे महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप इतना में आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपने देख लिया, अब हम लोग आंसर पे आते हैं, इसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, ये तो आपने क्वेश्चन देख लिया। अब जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना तो आप एक छोटा सा मैप बना करके और इसको आप क्या करेंगे, आप एक बॉक्स में पैक कर देंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी अगर आप एक छोटा सा मैप अगर आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप एक बॉक्स में जरूर इसको बना देंगे साइड में, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिखता है। अब चलिए उत्तर की बात करते हैं हम लोग जल्दी से। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में इसका क्या लिखेंगे, भूमिका में क्या लिखेंगे। ठीक है, यानी अगर इस क्वेश्चन के हम लोग इंट्रो की बात करें, इंट्रो यानी परिचय की बात करें, या फिर आप कह लो इसको भूमिका की बात करें। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है कि भारतीय सभ्यता का विकास एक सतत और क्रमिक प्रक्रिया रही है। यानी भारत का जो सभ्यता है वो जो डेवलपमेंट हुआ एक कंटिन्यूअस और प्रोसेस, सीक्वेंस वाइज प्रोसेस रहा है। और नया जो न्यू एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, नया जो डेटाज आए हैं उसके अकॉर्डिंग देखोगे 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो काफी विकसित अवस्था में थी, नगरीकृत, है ना। ये नया डेटा है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले 2350 से 1750 माना जाता था जो कि परिपक्व अवस्था, लेकिन नया जो आया है रिसर्च के बाद ये इतना से इतना याद रखिएगा, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में, जहां नगरीकरण सभ्यता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। और यहीं पर आप देखिएगा कि झारखंड की जो प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाणिक स्थल जो हैं मानव जीवन के प्रारंभिक विकास और स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं को भी प्रदान करते हैं, एक कंटिन्यूटी प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है एक तरह से प्रोटो हिस्टोरिक, मतलब हिस्ट्री को स्टार्ट होने से पहले, यानी जब लिखने की व्यवस्था वगैरह नहीं स्टार्ट हो गई थी उस समय उनको एक तरह से प्रोटो हिस्ट्री या फिर प्राग ऐतिहासिक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दोनों अध्ययन से भारतीय सभ्यता में निरंतरता और क्षेत्रीय विविधता का चित्र उभरता है। यानी जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन करेंगे और झारखंड में जब अगर बात करेंगे पाषाणिक और ताम्रपाषाणिक जो समय की बात करेंगे तो बहुत सारे चित्र जो हैं उनकी निरंतरता आपको दिखेगी। अब इसमें देखिए जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में वो है कि भारतीय सभ्यता के विकास में निरंतरता क्या क्या रही। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कृषि और पशुपालन की जो परंपरा रही, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के जो ट्रेडिशंस रही उस सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको दिखता है। वहां पर गेहूं, जौ, पशुपालन विकसित अवस्था में थे। और झारखंड में आप देखोगे नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक बहुत सारे स्थल मिले हैं जहां कृषि, पशुपालन, अस्थायी निवास के प्रमाण मिलते हैं। इसका मतलब एक कंटिन्यूटी जो है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यानी जो निरंतरता है वो दिख रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन और झारखंड के परिदृश्य में। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें धातु प्रौद्योगिकी का विकास, ये भी कंटेंट में चूंकि इसको बहुत शॉर्ट में आपको बना रहा हूं, वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं ले जा रहा हूं, वरना बहुत सारे इसमें मैं कंटेंट आपको देता, लेकिन मैं इसका मॉडल आंसर के रूप में कुछ कुछ चीजों को आपको हाईलाइट कर रहा हूं जहां आपको आंसर्स में लिखने चाहिए। क्लियर। तो सिंधु सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज में क्या होता है, एक्चुअली तांबा और टीन को मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, और जब तांबा
और टीन जब मिलता है भाई साहब तभी बन जाता है कांसा, और कांसा काफी स्ट्रॉन्ग धातु एक तरह से होता है तांबा और टीन के कंपेयर में। तो आप सोच लो दोनों को बनाया जा रहा है, इसका मतलब उनका केमिस्ट्री कितना मजबूत रहा होगा, रसायन शास्त्र कितना मजबूत रहा होगा। ध्यान रखिएगा, रसायन शास्त्र जो था वो कितना क्या रहा होगा, मजबूत स्ट्रांग रहा होगा एक तरह से, ठीक है, केमिस्ट्री। क्योंकि आप देखोगे कहीं न कहीं दोनों धातुओं को वो मिला करके मेल्ट करके और एक अलग ब्रॉन्ज बना रहे हैं, कांसा बना रहे हैं, ठीक। झारखंड में ताम्र और लौह अयस्क का समृद्ध क्षेत्र रहा और ताम्र पाषाणिक संस्कृति में तांबे के औजार का प्रयोग तकनीकी विकास की निरंतरता को दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा शिल्प और हस्त कला की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसकी क्या निरंतरता रही। सिंधु सभ्यता में आप देखोगे मन के, मिट्टी के बर्तन, धातु शिल्प बहुत सारा विकसित अवस्था में थे। झारखंड के संदर्भ में आप देखोगे तो प्रागैतिहासिक स्थलों में जैसे मृदभांड हो गए, पत्थर हो गए तांबे के ऊपर, ये सब भी स्थानीय जो शिल्प थे हमारे लोकल, जो एक तरह से क्राफ्ट के रूप में या फिर शिल्प के रूप में आप कह सकते हो, तो काफी डेवलप थे, ठीक है। प्रकृति आधारित धार्मिक परंपराओं की अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती थी, पशु मातृ देवी की पूजा, इनके बहुत सारे प्रमाण हैं। यानी वहां आप देखोगे कहीं ना कहीं नेचर वर्शिप था, नेचर की पूजा करते थे लोग, प्रकृति की पूजा करते थे। और झारखंड के संदर्भ में जब आप पढ़ते हो सरना संस्कृति, ध्यान रखिएगा, है ना, सरना संस्कृति, तो सरना संस्कृति के अंतर्गत भी आप देखोगे कहाँ पूजा किसकी की जाती है, प्रकृति की, सूरज चांद नदी पर्वत पहाड़, है ना, प्रोटेक्ट किया जाता है नेचर का। तो आज भी आप देखोगे जनजातीय संस्कृति में सरना संस्कृति, जाहेर, पहाड़, नदी पूजा, ये सारी परंपरा जो है प्राचीन आस्था की निरंतरता को दिखा रहा है। यानी कहीं न कहीं उस समय झारखंड क्षेत्र में भी वो चीजें थी जो कि आज भी वो चीजें दिखती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सांस्कृतिक विविधता में एकता की, तो सिंधु सभ्यता एक विकसित नगरीकृत सभ्यता थी, है ना, यानी एक डेवलप्ड अर्बनाइजेशन कल्चर थी, एक तरह से सिविलाइजेशन थी। अब यहाँ पर देखो एक दो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, एक सभ्यता होता है जिसको आप सिविलाइजेशन कहते हो, और दूसरा एक वर्ड होता है संस्कृति, ध्यान रखना, जिसको आप कल्चर कहते हो, ठीक है। तो अब दोनों में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सिविलाइजेशन का मतलब एक तरह से भौतिक पार्ट, फिजिकल पार्ट या विजिबल पार्ट को, जो दृश्य है, ठीक है, या जो भौतिक है, बिल्डिंग्स हैं अलग अलग, है ना, उनकी चीजों को डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। लेकिन सभ्यता जो है संस्कृति के अंदर ही आती है, और संस्कृति एक तरह से फिजिकल यानी विजिबल और नॉन विजिबल दोनों पार्ट को दिखाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए संस्कृति में जैसे बहुत सारी रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, ये सारी चीजें क्या है, नॉन विजिबल चीजें हैं, लेकिन जब वो चीजें होती तब तो आपको दिखता है। अब आप गायन, संगीत, कला, ये सब सारी चीजें तो कंटिन्यूटी में, पूजा पत्ती वगैरह सब क्या है उस समय से कंटिन्यूटी में रही। तो संस्कृति एक ब्रॉडर स्तर पे यूज किया जाता है कल्चर को, और कल्चर के अंतर्गत ही सभ्यता को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। कल्चर एक ब्रॉडर सेंस में, एक तरह से बृहद रूप में इसको देखा जाता है, जिसमें कि फिजिकल या फिर विजिबल दृश्य और अदृश्य इनविजिबल दोनों चीजें इसके अंतर्गत, मूर्त और अमूर्त दोनों चीजें होती हैं। लेकिन सभ्यता में आप देखोगे सिविलाइजेशन में खासकर जो नगरीकृत व्यवस्था है, या भवन निर्माण हो गया, स्थापत्य हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आती हैं, ध्यान रखिएगा। सभ्यता का विनाश भले हो सकता है, संस्कृति कभी मरती नहीं है, संस्कृति कंटिन्यूटी आगे बढ़ती रहती है। मैंने थोड़ा सा कुछ आपको बताने की कोशिश करी, ठीक है। चलो, अब झारखंड की प्रागैतिहासिक संस्कृति में मुख्यतः क्या थी, ग्रामीण और जनजातीय स्वरूप थी, ठीक है। दोनों मिलकर भारतीय सभ्यता के बहुतावादी स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें झारखंड के कुछ प्रमुख प्रागैतिहासिक और ताम्रपाषाणिक जो स्थल है, जैसे कि जब तक आप जब कोरिलेट करोगे ना, तो जब तक इसका एग्जाम्पल नहीं दोगे, और चूंकि समय कम है, बहुत जल्द मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कम समय में ताकि आप बोर न हो, तो आप क्या करोगे, झारखंड का मैप बना करके सबको आप डिनोट करोगे, इसको हजारीबाग में सब पहाड़ है ना, ये सारी चीजें जो है, बेनीसागर को, ये सब जो अलग अलग स्थल हैं, ध्यान रखिएगा, इनको आप क्या करें, एक मैप्स बना करके झारखंड का, और वहां पे आप डिनोट करके कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपका चार चांद लग जाएगा। अब देखो क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमने उसको झारखंड के साथ कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाने की कोशिश करी है, और कैसे लिखना वो आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। ये सारी चीजें कंटेंट आपके आंसर्स पे होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकली जो इवैल्यूएशन की बात की जाती है,
तो इसमें ये चीजें बोला गया है कि यद्यपि, हालांकि आप देखोगे ऑल्दो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी अत्यंत विकसित थी और नगरीय संस्कृति थी, यानी डेवलप भी थी और एक तरह से अर्बन कल्चर थी। और झारखंड की प्रागैतिक जो स्थल थे वो क्या थी, ग्रामीण थी, ध्यान रखिएगा। मतलब वो डेवलप हो चुका था और एक ग्रामीण थी और जनजातीय जीवन का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते थे। फिर भी कृषि, धातु की जो तकनीक थी, शिल्प कला, प्रकृति पूजा, मानव का पर्यावरण के प्रति उनका लगाव कह लीजिए या फिर उनके प्रति अनुकूलन जैसी विशेषता भारतीय सभ्यता के विकास में एक सांस्कृतिक निरंतरता को क्या करता है, दिखाता है, दर्शाता है। ठीक है, अब चलिए, अब निष्कर्ष की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो भारतीय सभ्यता किसी एक क्षेत्र या संस्कृति का परिणाम नहीं था, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसका समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का एक तरह से रिजल्ट था, फल था। सिंधु घाटी की उन्नत नगरीय संस्कृति और झारखंड की प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक विरासत मिलकर यह सिद्ध करती है कि भारतीय सभ्यता विविधताओं में एकता, समझ रहे हैं, यानी डाइवर्सिटी है बावजूद भी उनमें यूनिटी है, तथा सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक अनूठी मिसाल के रूप में कायम करता है। तो ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी जल्दी आपको शॉर्ट में इसके मॉडल आंसर्स बताने की कोशिश करी। चूंकि एक लंबा जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको काफ़ी 1 घंटे की वीडियो बनेगी, उस पर बहुत डिटेल्स आपको बना दूंगा। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें हर जगह आप छोटा छोटा एक पिक्चर बना सकते हैं। जैसे धातु के संदर्भ में एक छोटा सा आप बना सकते हैं, उसी प्रकार से कृषि पशुपालन के संदर्भ में साइड में आप एक छोटा सा पिक्चर बना करके, मूल बात समझिएगा कि आंसर्स में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, झारखंड के साथ उसका कोरिलेशन होना चाहिए, प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या रिलेवेंस है वर्तमान समय में, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बनाइजेशन सभ्यता थी, तो आज भी भारत सरकार स्मार्ट सिटी जैसी कॉन्सेप्ट और अलग अलग जो अर्बनाइजेशन सिटीज बनती हैं उनका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहां से वो लेती हैं, वो एक तरह से उनको आधार देती हैं एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजों का समाहित करके और आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर से अगले वीडियो में एक और हम क्वेश्चन के साथ और उसके मॉडल आंसर के साथ आते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कंटिन्यू इस तरह के जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हर तरह से मैं क्वेश्चन लाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच।